जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल PSH क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं व्यंजन संधि के 7वें भेद के बारे में, जिसका नाम है परसवर्ण संधि। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये व्यंजन संधि का 7वां भेद है, यानी 7वां पार्ट। इसको हम आसान तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं, ये परसवर्ण संधि है, व्यंजन संधि का भेद है। इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है? अनुस्वारस्य से यही परसवर्ण, अनुस्वारस्य से यही परसवर्ण, ये व्यंजन संधि का सूत्र है। ये जो सूत्र है, इसी सूत्र के माध्यम से यहाँ पर नियम लिखा गया है। इस नियम को हम समझेंगे और इसी के साथ हम उदाहरण करेंगे किस प्रकार से ये उदाहरण इस नियम पर लागू होता है। अब देखो, यहाँ पर इसको हम पढ़ते हैं अच्छे से इस नियम को, तभी हम इस संधि को कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, यदि अनुस्वार के बाद यय, यहाँ पर देख रहे हैं ना, अनुस्वार, यह अनुस्वार का चिन्ह है। अनुस्वार के बाद यय, ये क्या है? यह प्रत्याहार है। यय सा ह को छोड़कर सभी व्यंजन वर्ण आए तो अनुस्वार को परसवर्ण अगले वर्ण, परसवर्ण मतलब अगले वर्ण, यानी कि दूसरे पद के प्रथम वर्ण का 5वां वर्ण हो जाता है। ये परसवर्ण है। परसवर्ण में क्या होता है? अगले वर्ण का, यानी कि जो अगला पद होता है उसके पद का प्रथम वर्ण जो होता है, उस प्रथम वर्ण के लाइन में जो अंतिम वर्ण यानी कि 5वां वर्ण होता है वर्ग का, उस 5वें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। देखो, ये जो ये सा खा सा है, इस व्यंजन वर्ण को छोड़कर, यानी कि जो ये व्यंजन वर्ण है, इस व्यंजन को छोड़कर यही व्यंजन वर्ण इस संधि में नहीं रहेंगे। जब संधि विच्छेद रहेगा, बाकी सारे व्यंजन वर्ण रह सकते हैं। ठीक है ना? ये ऊष्म व्यंजन याद रखना, इस ऊष्म व्यंजन को आप लोग कतई नहीं छुएंगे। ध्यान देना, ये पर जहाँ पर रहे वो संधि गलत है, इस संधि के अंतर्गत नहीं आएगी। यानी जो व्यंजन संधि का परसवर्ण पार्ट है, परसवर्ण भेद है 7वां, इस भेद में अगर ये वर्ण आ रहे हैं संधि विच्छेद में दूसरे पद के प्रथम वर्ण में, तो यहाँ पर यह संधि नहीं होगी, व्यंजन संधि रह सकती है, लेकिन व्यंजन संधि के इस वाले भेद का संधि नहीं रहेगी बस। तो अनुस्वार के बाद, अनुस्वार कहाँ होना चाहिए? पहले पद में होना चाहिए, वो भी अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? अनुस्वार। उसके बाद इसके बाद क्या होना चाहिए कि दूसरे पद में क्या होना चाहिए? सा हा को छोड़कर अनुस्वार को परसवर्ण, यानी कि अनुस्वार के स्थान पर अगले वर्ण दूसरे पद के प्रथम वर्ण का 5वां वर्ण हो जाता है। अब देखो, हम संधि को करते हैं। संधि को करते समय सबसे पहले इसका हम संधि विच्छेद करेंगे। ये पहला उदाहरण है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद जहाँ पे होता है, उसी संधि विच्छेद से ये नियम लागू होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? धनम धन जय। चाहे हम इसको अनुस्वार के स्थान पर माँ भी कर सकते हैं, कहीं अनुस्वार लग जाएगा, कहीं माँ लग जाएगा, तो आप कंफ्यूजन में मत रहना। चाहे हम अनुस्वार की जगह माँ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? ये भी धनम है, और अगर हम लिख दें धनम, ये भी है। ठीक है, दोनों अनुस्वार का स्थान लेता है। तो ये क्या है? धनम धन जय, ये क्या है? उदाहरण है, और इस धनंजय का संधि विच्छेद है। नियम पर आते हैं कि पहले पद में क्या है और दूसरे पद में क्या है। यहाँ पर देखो, अनुस्वार के बाद यय आए तो, यय यानी कि सा हा को छोड़कर कोई भी व्यंजन वर्ण हो, ये वही होता है, कोई भी व्यंजन वर्ण, सिर्फ इन्हीं चारों को छोड़कर। उसके बाद अनुस्वार को परसवर्ण हो जाता है, यानी कि जो अनुस्वार है, ये परसवर्ण का अर्थ क्या होता है? अगले वर्ण, यानी कि ये जो दूसरा पद है और ये अनुस्वार वाला पद है। ठीक है, अनुस्वार को परसवर्ण यानी कि अगले वाले वर्ण, अगला वाला वर्ण, यानी कि इस अनुस्वार का, अनुस्वार है ना ये माँ, इसको चाहे लो चाहे इसको, ये अनुस्वार है। अनुस्वार के अगले वर्ण, इसके बाद वाला वर्ण क्या है? जा, यानी कि दूसरे पद का प्रथम वर्ण की बात हो रही है। तो यहाँ पर दूसरे पद के प्रथम वर्ण का 5वां वर्ण
जो दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या है? जा। जा जिस लाइन में आता है, चा वाली लाइन में आता है, और इसके बाद इसका अंतिम वर्ण क्या होता है? इस चा वर्ग का बीच में जा आता है, चा, छा, जा आ गया तीसरे स्थान पर, झा, इया। तो वही कह रहा है कि जो दूसरा वर्ण होता है अनुस्वार के बाद, उसके स्थान पर वो जो दूसरा वर्ण होता है उसी वाले वर्ण में, उसी वाले वर्ण के बाद जो आता है पांचवा वर्ण, उसी वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो पांचवा वर्ण इस लाइन का क्या होगा? जा का पांचवा वर्ण होगा इया, जो कि यहां पर लगा है। ध्यान देना, यहां पर संधि हुई है ना, और जब संधि होगी तो इस माँ के स्थान पर क्या हो जाएगा? इया हो जाएगा। यानी कि इस लाइन का जो जा है, जा जिस लाइन में आता है उस लाइन का पांचवा वर्ण जो होगा वही हो जाएगा। तो हम इसको कैसे करेंगे? ये हो गया संधि विच्छेद ना। अब संधि कर रहे हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे धनंजय। यह है धनंजय, यही संधि है। यहाँ पर जो देख रहे हैं धनंजय, जा के बाद यानी कि जा वाली लाइन में पांचवा वर्ण जो होता है, पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो गया है क्या? यही अनुस्वार। यहाँ पर देख सकते हैं अनुस्वार को परसवर्ण यानी कि अगले वर्ण के दूसरे पद के प्रथम वर्ण का पांचवा वर्ण, अनुस्वार के बाद दूसरा वर्ण यानी कि दूसरे पद का प्रथम वर्ण यहाँ होता है, और उसके बाद उसी लाइन का अंतिम वर्ण यानी कि पांचवा वर्ण जो रहता है वो किसके स्थान पर हो जाता है? अनुस्वार के स्थान पर। तो अनुस्वार यहाँ लगा है, अनुस्वार के स्थान पर हो जाएगा क्या? इया। तो यहाँ पर संधि में क्या होगा? इया हो गया है। यही थी हमारी संधि। और जो दूसरा उदाहरण है इसको हम देखेंगे, ठीक है। यह दूसरा उदाहरण है अंकिता। अंकिता लिखा है, यहाँ पर ये पांचवा वर्ण है। ध्यान देना, यहीं से देखिए प्रत्येक वर्ग का वर्ग में आता है। ये अंगा जो है का वर्ग में आता है, का, ख, ग, घ, अंगा पांचवें वर्ण पर यानी कि पांचवें स्थान पर ये पड़ा अंगा। जब हम इसको संधि विच्छेद में करेंगे तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? अनुस्वार में। देखो यहाँ पर इसको लिखो या फिर इसको लिख दो अंग धन किता। अंग धन किता ये क्या है? इसका संधि विच्छेद है। और ध्यान दो, अब ये जो अनुस्वार है, अनुस्वार के बाद कौन सा वर्ण है? सा, ख, सा, हा को छोड़कर कोई भी व्यंजन वर्ण। तो इन चारों के स्थान पर, यानी कि ये चारों नहीं है, एक वर्ण है जो कि व्यंजन वर्ण है, का है ना। तो दूसरे पद का जो प्रथम वर्ण होता है वो इस चारों वर्ण के स्थान पर है। इन चारों वर्ण को छोड़ दीजिए, जो है इसके पांचवें वर्ण में, जो कि ये है ना, इसका पांचवा वर्ण क्या होगा? अंगा। यानी कि इस वर्ग में, इस लाइन में, का वाली लाइन में पांचवें स्थान पर अंगा ही है, जो कि यहाँ पर संधि विच्छेद में लगा ही है अंगा। तो यहाँ पर ये अनुस्वार जो है अंगा में परिवर्तित हो जाएगा। तो हम इसको संधि करते हैं अंग धन किता। अंग धन किता ये क्या है? ये भी संधि है व्यंजन संधि का। कौन से भेद की है? सातवें भेद की, जिसका नाम है परसवर्ण संधि। परसवर्ण यानी कि पर अगले वर्ण की बात कर रहा है। यहाँ पर अब हम तीसरे संधि की बात करेंगे, यानी कि तीसरे उदाहरण में। यहाँ पर देखो त्वाम पश्यामि, पांचवा वर्ण दिख रहा है कि नहीं? इसमें है, यहाँ पर है माँ त्वाम। तो हम इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो होगा त्वाम, चाहे ये वाला त्वाम कर दो, है अनुस्वार, और चाहे यहाँ पर इस अनुस्वार की जगह माँ लगा दो, लेकिन हलंत रहना चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्या है? त्वाम धन पश्यामि, त्वाम धन पश्यामि। तो यहाँ पर देखो अनुस्वार के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आए, यानी कि इस चारों वर्णों को छोड़कर, यही चारों वर्ण जब हम छोड़ देते हैं उसमें व्यंजन को, तो क्या हो जाता है? कोई भी व्यंजन वर्ण, जो कि एक व्यंजन वर्ण है पा। उसके बाद संधि करते समय अनुस्वार के स्थान पर पांचवा वर्ण हो जाता है, उसी वर्ग का पांचवा वर्ण। अनुस्वार है यानी कि इसका, इस वर्ग का
पांचवा वर्ण क्या होगा, इस वर्ग का पा के जो पा वर्ग है, पा वाली लाइन में पांचवा वर्ण क्या है, पा वर्ग का पहला ही तो है, तो इसमें पांचवा वर्ण क्या होगा, मा होगा। पा फा बा भा मा, पांचवा वर्ण मा हुआ। तो यहाँ पर ये जो अनुस्वार है ये मा में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर होगी संधि त्वाम पश्यामि, त्वाम पश्यामि, ये है संधि। कौन से संधि, व्यंजन संधि के सातवें भेद की। और देखो अब हम जो चौथा उदाहरण है इसको भी करेंगे, मुंचति। मुंचति, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, आप लोग जान जाएंगे तुरंत, मुम धन चति, मुम धन चति, ये क्या है, मुंचति का संधि विच्छेद है। और संधि क्या होगा, संधि तो मुंचति ही होगा। जैसे यहाँ पर नियम है, इस यानी कि अनुस्वार के स्थान पर क्या हो जाएगा, सिर्फ पांचवा वर्ण हो जाएगा बस। वो किसका पांचवा वर्ण, जो दूसरे वाले पद का प्रथम वर्ण होगा, उस वर्ण को जब हम पढ़ेंगे उसी लाइन में अगर पांचवा वर्ण कौन सा आता है उसको लिखना होता है। चा तो वर्ग का पहला वर्ण है, चा वर्ग का पहला वर्ण है, और इसका पांचवा वर्ण क्या होगा, इया, इया यहाँ पर लगा ही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इया, मुन चति, यह है संधि, पर सवर्ण संधि, व्यंजन संधि के सातवें भेद की। उसके बाद यहाँ पर जो है 4 उदाहरण हुए हैं। अब हम देखते हैं इस 5वें उदाहरण को, मुंडनम है, मुंडनम है ना, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, आप लोग स्वयं जान सकते हैं कि सिर्फ किसको करना है, जो दूसरा पद होता है, दूसरे पद का प्रथम वर्ण होता है, उसी प्रथम वर्ण के पढ़ेंगे और देखेंगे कि अंतिम वर्ण जो जिस वर्ग में वो वर्ण है व्यंजन वर्ण, उसी वर्ण के बाद क्या आ रहा है, यानी कि अंतिम वर्ण क्या आ रहा है, पांचवा वर्ण, उसी वर्ण को संधि करते समय उसी वर्ण में परिवर्तित कर देंगे, वही वर्ण हम लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या है, आड़ा है कि नहीं, यहाँ पर यानी कि जब हम इसको लिखते हैं ड़ा है ना, ये इसका आधा है, आधा है ना, तो ये किसमें जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा, पहला नंबर। तो हम करते हैं किसको, मुम, या फिर मुम, चाहे हलंत रहेगा तो ये बिंदी नहीं रहेगी, और ये माँ को हटा दो तब बिंदी रहेगी, ठीक। मुम धन डनम, मुम धन डनम, ये क्या है, संधि विच्छेद है मुंडनम की। अब क्या कह रहा है, अनुस्वार के बाद जो वर्ण आता है उस वर्ण के बाद यानी कि पांचवा वर्ण, उस वर्ण, वो वर्ण जिस वर्ग में आता है उस वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होना चाहिए, जो जिस वर्ग में आ रहा पांचवा वर्ण क्या है, आड़ा। इस आड़ा को हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ पर संधि करते समय मुंडनम, संधि करते समय पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो रहा है दूसरे पद का प्रथम वर्ण। हर बार देखते रहिए, हर बार देखते रहिए, हर एक संधि में जो हम कर रहे हैं पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो रहा है। तो यहाँ पर इया किस वर्ग में आता है, चा वर्ग में, ठीक है। शत्रुंजय लिखा है ना, तो हम करेंगे इसको शत्रुम धन जयति, शत्रुंजयति लिखा है, शत्रुम धन जयति, यह किसका संधि विच्छेद है, शत्रुंजयति का संधि विच्छेद है। अब हम उसी नियम के अनुसार इसको हम संधि फिर से करेंगे। संधि का जो नियम होता है वो यहाँ से लागू होता है, संधि विच्छेद से। अब जो कह रहा है उसी को हम रखते चले जाएंगे। जो अनुस्वार है, अनुस्वार यानी कि शत्रु हम पहले वैसे लिख लेते हैं, शत्रु लिख लिए, शत्रु। उसके बाद ये जो माँ है, माँ किसमें परिवर्तित हो जाएगा, अनुस्वार की जगह पांचवें वर्ण में। जब ये जो जिस वर्ण में आ रहा है, ये जा जो है किस वर्ग में आ रहा है, चा वर्ग में ना, तो चा वर्ग का पांचवा वर्ण क्या है, इया, चा छा जा झ इया, पांचवा वर्ण ये है। और हम इसी को यहाँ पर लिख देंगे और जयति को वैसे ही उतार लेंगे। यह है संधि शत्रुंजयति। ये व्यंजन संधि के सातवें भेद के बारे में था। सातवां भेद कौन सा है, पर सवर्ण संधि। तो इतना समझ में आया कि नहीं, आसान है
बस आप लोग बस इसी नियम को अच्छे से पढ़ लीजिएगा यहाँ तक। इस नियम को पढ़ने के बाद इस संधि को कीजिएगा। ये हमेशा प्रश्नों में पूछे जाते हैं, यानी कि जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं, हर वनडे एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न जरूर उठते हैं। तो ये थे व्यंजन संधि के अंतिम भेद के बारे में हमने आपको पढ़ाया। तो आज से हम व्यंजन संधि को समाप्त करते हैं। आज व्यंजन संधि का टॉपिक पूरा हुआ। तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। नेक्स्ट वीडियो रहेगा हमारा विसर्ग संधि का। अब हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो हम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।